हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम है आपका कलाम एजुकेशनल पॉइंट में। दोस्त, एक और वैकेंसी आ गई है, दरोगा की नई वैकेंसी। ठीक है, गृह विभाग के अंतर्गत। ठीक है, ये स्पेशल ब्रांच के अंतर्गत आता है। ठीक है, कौन कितनी पोस्ट है, तो इसकी पोस्टों की संख्या 150 है। पोस्ट दोस्त कम है, लेकिन पोस्ट के ऊपर ना जाए आप। ठीक है, यह आवेदन करने की इसकी तिथि कब है, तो आवेदन शुरू हो रहा है 9 जुलाई से। ठीक है, और अंतिम तिथि क्या है, तो 9 अगस्त है। दोस्त, आप अंतिम तिथि का इंतजार न करें। जितने भी दरोगा के अभ्यर्थी हैं, मैं आप लोगों से अपील करूंगा कि आप लोग जाएं और इसको पढ़ें। ठीक है, ये बहुत अच्छी जॉब है। ठीक है, बहुत अच्छी जॉब है। ठीक है, सब इंस्पेक्टर की है, जनरल क्लॉज कैडर के अंतर्गत आता है, लेवल 6 का जॉब है। ठीक है, लेवल 6 के जॉब में अच्छे खासे पेमेंट भी मिलते हैं। रिक्तियों की संख्या 150 है, ठीक ठाक रिक्तियाँ भी हैं। ठीक है, और उतना हार्ड भी नहीं है निकालना, आदमी चाहे तो निकाल सकता है। ठीक है, कोई मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं इसके प्रोसेस क्या क्या हैं। तो दोस्त, ये सब दिया गया है कि आवेदन के लिए पात्रता, मतलब आप कौन आवेदन कर सकता है, तो आप भारतीय होने चाहिए, पुरुष हो या महिला, आप आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता किस तिथि से ली जाएगी, तो 1 अगस्त 2025 से। आप स्नातक, मतलब इससे पहले कि आप स्नातक किए हुए हो तो आप भर सकते हैं। उम्र सीमा क्या है, तो उम्र सीमा की गणना भी 1 अगस्त 2025 से ही की जाएगी। ठीक है, क्या है आगे कि अभ्यर्थियों की उम्र सीमा मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार ही ली जाती है। ठीक है, अगर आप जनरल में आते हैं तो आप पुरुष हैं तो आपको मिलेगा, आपको आपकी न्यूनतम आयु 20 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयु कितना 37 वर्ष होनी चाहिए, तो आप भर सकते हैं। अगर आप महिला हैं तो आप सामान्य वर्ग के अंतर्गत आते हैं तो आपकी न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। अगर आप पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आते हैं या अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आते हैं और पुरुष हैं या फिर महिला हैं, दोनों के लिए एक ही है, न्यूनतम 20 और अधिकतम कितना 40 है। ठीक है, तो ये थी उम्र सीमा। अभी आप अगर ST/SC में आते हैं तो आपके लिए उम्र सीमा न्यूनतम 20 है और अधिकतम 42 है। ठीक है, तो ये थे उम्र सीमा। ठीक है, और उम्र सीमा किस सर्टिफिकेट से ले जाएगी, तो मैट्रिक के सर्टिफिकेट से। ठीक है, मैट्रिक के सर्टिफिकेट से ले जाएगी। दोस्त, इसमें दौर और नहीं है। ठीक है, अच्छी खासी लेवल की जॉब है, इसमें दौर नहीं है। क्या है, ऊंचाई, सीना और वजन मापी जाएगी, बस। इसमें कोई अंक नहीं दिया जाएगा आपको। ठीक है, ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, तो सामान्य वर्ग के लिए 165, अत्यंत पिछड़ा और मतलब EBC और EBC के लिए कितना, तो 160 सेंटीमीटर। सभी वर्गों की महिलाओं के लिए 155, महिला चाहे किसी वर्ग में हो, हाइट 155 होनी चाहिए। सीना सिर्फ पुरुषों के लिए है। अगर आप जनरल हैं, पिछड़ा वर्ग है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, तो 81 बिना फुलाए, फुला के कितना 86। ठीक है, फुलाने के बाद आपको 5 सेंटीमीटर फुलना ही चाहिए, नहीं फूलता है तो फिर गड़बड़ है, आपको फिर वापस कर देगा। ठीक है, और अगर आप अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आते हैं तो बिना फुलाए 79, फुला के 84। ठीक है, तो ये है आपकी, मतलब क्या PT के लिए जो दक्षता थी वो बताएं। आगे क्या है, लिखित परीक्षा। तो दोस्तों, लिखित परीक्षा ना इसके 2 चरणों में होगी। पहले चरण में जो प्रारंभिक परीक्षा होगी उसमें 200 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, 200 अंकों के प्रश्न, 100 प्रश्न होंगे और एक पे 2 मार्क्स मिलेगा। इसमें सिर्फ दरोगा और सब दरोगा का जो प्री होता है ना, वैसा ही है। अंतर किस में है, तो अंतर सिर्फ दूसरी परीक्षा में है। ठीक है, प्रथम परीक्षा में तो नहीं है। जो प्रारंभिक परीक्षा होगी इसमें कोई अंतर नहीं है, जैसे दरोगा का एग्जाम होता है वैसे ही होगी। नॉर्मलाइजेशन भी इसमें अपनाया जाएगा। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन भी होगा। लेकिन द्वितीय चरण में क्या है, तो द्वितीय चरण में जो मुख्य की परीक्षा होगी ना, मुख्य परीक्षा मेंस वाली, तो उसमें आपको कितने 3 घंटा का पेपर होगा एक, जो और एक आपका कितना, तो एक 50 अंकों का पेपर होगा जो कि 1 घंटा का होगा। तो टोटल आपको 4 घंटे का परीक्षा देना होगा। किसमें, मेंस में। इसमें 200 अंक का एक पेपर होगा। ठीक है, जिसमें क्या होंगे, तो जिसमें 50 अंक के GK GS और करंट अफेयर्स होगा। गणित के प्रश्न 30 होंगे, रीजनिंग के प्रश्न गणित के प्रश्न 40 हैं, रीजनिंग के प्रश्न भी 40 है। अंग्रेजी भाषा के 20 प्रश्न होंगे, हिंदी भाषा के 20 प्रश्न होंगे। ठीक है, ये हिंदी भाषा के कितने प्रश्न, 20 प्रश्न, और बिहार के, मतलब बिहार स्पेशल से 30 प्रश्न। तो बिहार स्पेशल के भी अच्छे खासे वेटेज हैं और ये वो पेपर हैं जो आपके मेरिट तय करेंगे दोस्त। ठीक है, ये जितने भी 200 अंक वाले प्रश्न सब्जेक्ट है ना, इनसे आपको बहुवैकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे, वास्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है, और 3 घंटा का पेपर होगा, 200 अंकों का पेपर होगा।
आपको 3 घंटा समय दिया जाएगा। लेकिन एक दूसरा पेपर भी है जो 50 अंकों का होगा, ये लिखित पेपर है, ठीक है। इसमें हिंदी निबंध आपको 15 अंकों की होगी, अंग्रेजी निबंध 15 अंकों की, अंग्रेजी संक्षेपण ये 10 अंकों का होगा, हिंदी और अंग्रेजी अनुवाद 10 अंकों का होगा। ये 1 घंटा दिया जाएगा, 50 अंक के पेपर होंगे, ठीक है। आपको अगर परीक्षा पास करना है तो आपको कम से कम 30% अंक लाना होगा, ठीक है। ये पास करने के लिए है, आपको मतलब आपका रिजल्ट होगा तो परीक्षा के अनुसार, लेकिन ये पास करने के लिए न्यूनतम अंक है। तृतीय चरण में वही होगा क्या, पीईटी, हाँ मतलब दौड़ तो होना नहीं है इसमें, ठीक है। तो सीना मापा जाएगा, हाइट और वजन लिया जाएगा और कुछ नहीं। फिर मेगा सूची आएगी और मेगा सूची में जिन लोगों का नाम होगा वो मेंस के पर ही बनेगा। दूसरा जो परीक्षा होगा द्वितीय चरण वाला उस पर, ठीक है। और जिसमें मेंस में जिन लोगों का नाम आएगा उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए रिक्तियों की संख्या कितनी है, तो देखिए दोस्त 35% तो महिलाओं के लिए आरक्षित है और जो बचा वो पुरुष। टोटल पद कितने हैं, तो 150 है। टोटल पद कितने हैं, तो 150 है। 150 में जनरल को कितना है, 60, ठीक है। और EWS को कितना मिला है, EWS को तो वो 15 पुरुषों को, जनरल में महिलाओं को 21, EWS में महिलाओं को 5। अत्यंत पिछड़ा मतलब EBC में पुरुषों की 27 संख्या है, महिलाओं की 9। BC में पुरुषों की 24 संख्या है, रिक्तियों की संख्या और महिलाओं की 8। पिछड़ा वर्ग, ठीक है, नहीं सॉरी 1 मिनट गलती हो गया, ये BC नहीं है, ठीक है। ये क्या है, अनुसूचित जाति मतलब SC है। तो SC में पुरुषों की कितनी है, 24 और महिलाओं की 8 है। ये है BC पिछड़ा वर्ग, इसका 18 संख्या है पुरुषों में और महिलाओं कितनी है, 6 है, ठीक है। अब पिछड़ा वर्ग की महिला, ये BC वुमेन के लिए है 4 सीट, ठीक है। अनुसूचित जनजाति ये कितने हैं, तो अनुसूचित ST के लिए 2 सीट आरक्षित है, ठीक है। टोटल कितने वैकेंसी हो रहे हैं, 150। तो दोस्त ये थे दरोगा की स्पेशल ब्रांच की वैकेंसी। 150 वैकेंसी है, लेकिन बहुत अच्छी लेवल की जॉब है। लेवल 6 का पेमेंट मिलेगा आपको, पेमेंट भी अच्छे खासे हैं। लेवल 6 का मतलब लगभग आपको 70 प्लस ही पेमेंट मिलेंगे, ठीक है। तो अच्छी जॉब है। और जितने भी दरोगा अभ्यर्थी हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, आप लोग इस फॉर्म को ज़रूर डालें, ठीक है, क्योंकि मिलता जुलता है दरोगा से। सिर्फ लिखित परीक्षा ही है इसमें। क्या होता है लास्ट में जो रिटर्न वाला है वो थोड़ा दिक्कत है, लेकिन वो क्या है, मेहनत करेंगे निकल जाएगा, ठीक है। आप प्री पास करें, मेंस तो प्री पे पास करने के बाद आदमी को थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है, मेंस निकाल ही लेता है। तो चलिए मिलते हैं